हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पूरे नवरात्र का फल अब अष्टमी तिथि को आपको एक साथ मिलने वाला है। और कैसे मिलेगा? सिर्फ मात्र एक कन्या पूजन से। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का 8वां दिन और माता महागौरी की पूजा का विधान है। और चैत्र नवरात्र की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हो चुकी थी। इस दौरान भक्तों ने बहुत माता रानी के निमित्त श्रद्धा अनुसार अपने व्रत रखे, अलग अलग स्वरूपों में माँ की पूजा की कथा सुनी। और देखते देखते नवरात्र का 8वां दिन आ पहुँचा है। और इस बार ये चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि 16 अप्रैल को मनाई जा रही है और बहुत सारे शुभ योगों में आई है। बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने के चक्कर में कन्फ्यूजन पैदा किया है, पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। स्पष्ट है कि 16 अप्रैल को अष्टमी रहेगी और 17 अप्रैल को नवमी मनाई जाएगी। तो इस बार कौन कौन से शुभ योग है देख लेते हैं फटाफट। 16 अप्रैल के दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग और धृति योग, तीन योगों का निर्माण हो रहा है। और 16 अप्रैल को सुबह 5:16 से 16 अप्रैल तक आपको सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो कोई भी शुभ काम आप इस दिन कर सकते हैं। धृति योग रात को 11:09 पर शुरू होगा और 16 अप्रैल को 11:17 तक रात्रि में रहने वाला है। और इस तरह से बहुत सारे शुभ योगों में आया है। ज़्यादा पूरे दिन शुभ है अष्टमी और नवमी। तो आप जो भी शुभ काम करना चाहते हैं, अनपूछा मुहूर्त है, आप आराम से कर सकते हैं। आपको हर काम में शुभ फल प्रदान करेगी माता रानी। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी, आपको सुख समृद्धि भी मिलेगी। दोस्तों, नवरात्र का 8वां दिन है, तो हम हर दिन एक देवी की बात, 9 देवियों में से जो अष्टम देवी है, हम इस बार महागौरी की बात करेंगे। इनकी उपासना की जाती है और इसी दिन हवन और कन्या पूजन भी किया जाता है। वैसे आप चाहें तो नवमी के दिन भी कर सकते हैं हवन और कन्या पूजन। और जो लोग भी अष्टमी पर कन्या पूजन करना चाहते हैं, मुहूर्त जानना चाहते हैं, तो सुबह 11:55 से लेकर दोपहर को 12:47 तक आपका शुभ मुहूर्त है। और माँ दुर्गा के वैसे सभी रूप बहुत ही सुंदर हैं, शुभ हैं, पूजनीय हैं, महत्वपूर्ण हैं। लेकिन प्रभु के साथ, महादेव के साथ हमेशा उनकी अर्धांगिनी के रूप में माँ महागौरी अष्टम रूप जो है वही विराजमान दिखाई देती है। महागौरी का रूप एकदम श्वेत है और इन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करके इस गौर वर्ण को प्राप्त किया था। इसके पीछे एक बार ऐसी बात आती है कि भोलेनाथ के साथ माता पार्वती बैठी थी। तो माता पार्वती को भगवान शिव ने मजाक में काली कह दिया। और तब ऐसे वचन सुनकर माँ पार्वती, काली रूपी पार्वती का मन आहत हो गया और पार्वती माँ वहाँ से नाराज होकर चुपचाप मन में आहत हो तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। और जब पार्वती माँ कई दिन तक नहीं लौटी तो पार्वती माता को खोजते हुए भगवान भोलेनाथ उनके पास पहुँचे और हजारों वर्ष तक वह निराहार रही, तपस्या में रही, जिसकी वजह से उनका शरीर और काला पड़ गया। तब माँ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनका शरीर गंगा के पवित्र जल से धोया और उन्हें अत्यंत ही कांतिमय बना दिया, जिस कारण उनका काला रंग गौर वर्ण हो गया। इसके बाद ही माता पार्वती हिमालय पर महादेव के साथ निवास करने लगी और महागौरी का उनको नाम दिया गया। तो माता महागौरी के मन में दर्शन करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेवा प्रमोददा वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीम या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए माँ को संगीत से बेहद प्यार है। और इसके अलावा माँ वृषभ यानी बैल की सवारी करती हैं। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाले हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। माँ महागौरी के हाथ में डमरू है, इसलिए उन्हें शिवा भी कहा जाता है। इसके अलावा जब माँ की उत्पत्ति हुई थी तो माँ की उम्र 8 वर्ष की थी, इसलिए चैत्र नवरात्र के 8वें दिन माँ की पूजा का विधान बताया गया। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माँ के स्वरूप की पूजा करने से आपके सभी शुभ चक्र, आज्ञा चक्र जागृत होते हैं और आपके सभी असंभव कार्य भी पूर्ण होने लगते हैं।
और मनुष्य के जीवन में धन, वैभव, सुख, शांति बनी रहती है। जो लोग पूरे नवरात्र व्रत नहीं रखते, वो सिर्फ अष्टमी का भी व्रत रखे तो भी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन माँ को नारियल हुआ, नारियल से बनी चीज़ें हुआ, इनका भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद नारियल आप किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए या कन्याओं में बांट दीजिए। और प्रसाद स्वरूप में पूजा में आपको अवश्य शामिल करना चाहिए और बाद में आपको भी प्रसाद स्वरूप लेना चाहिए। इस दिन माँ को पूरी, सब्जी, हलवे, काले चने आदि का अनाज का भोग लगाया जाता है। और इस दिन आपको गुलाबी वस्त्र धारण कर पूजा करना चाहिए। इससे महागौरी की पूजा करने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। तो अष्टमी के दिन पूजा का मुहूर्त वैसे सुबह 7:51 से 10:41 तक है। बाकी कन्या पूजन का मुहूर्त मैंने वो बताया, आप उसमें भी कर सकते हैं। और दोपहर को 1:30 से 2:55 तक भी कर सकते हैं। जो लोग महानवमी को पूजा करना चाहते, कन्या पूजन करना चाहते हैं, तो सुबह 6:27 से 7:51 तक का मुहूर्त है। और दोपहर को मुहूर्त जानना चाहते हैं तो 1:30 बजे से लेकर 2:55 तक है। ध्यान रखें, कन्या पूजन में 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही शामिल करें, क्योंकि 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की सुभद्रा मानी गई है। इससे ऊपर आयु की कन्याओं का पूजन आप ऐसे भोजन करा सकते हैं उनको सेपरेट, लेकिन कन्या पूजन में शामिल ना करें। अगर ज़बरदस्ती फिर भी कुछ आ जाती हैं लड़कियां या कुछ, तो उनको अलग से बैठा दीजिए और कन्या पूजन के बाद आप उन्हें भोजन आदि दे सकते हैं। और जितनी भी बच्चियां कन्या पूजन में शामिल हो, सभी को आप एक दिन पहले ही न्योता दे करके आइए। ऐसा नहीं सड़क से पकड़ के आप कन्या पूजन कराएंगे, ये तरीका सही नहीं है। और पहले से ही निमंत्रण दे करके रखिए और जब वो आए तो जयकारा, जय माता दी, जय माता दी, माता का स्वागत हो, माँ आइए माँ, इस प्रकार से बोलते हुए माँ का स्वागत करते हुए उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाना चाहिए। उनके हाथ पैर स्वयं धुलवाएं, दूध से आप उनके चरणों का अभिषेक कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं और फिर उस जल को अपनी आँखों में अवश्य लगाना चाहिए। और फिर ससम्मान आप चाहें तो उनका पहले श्रृंगार करना चाहें तो श्रृंगार कीजिए, और नहीं तो उन्हें बिठाकर हलवा, पूरी, काला चना, भोजन जो भी आपने बनाया है वो परोसिए। उनके माथे पर तिलक करें, उनके हाथों में कलावा जो आपने पूजा में रखा था इतने दिन तक, हाथों में कलावा बांधें और भोजन के बाद उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद लें। और जो भी दक्षिणा और गिफ्ट आपने तैयारी की है, 16 श्रृंगार या चुनरी, पायल, जो भी, वो आप उनको गिफ्ट करें। और लास्ट में एक पान का बीड़ा सभी को अवश्य खिलाएं। मीठा पान हो, बिना सुपारी का, इस बात का ध्यान रखिए। छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पान बनवाइए, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं हैं, माँ नहीं खा पाएंगी। तो इस प्रकार से आप कन्या पूजन दे करके माँ को सप्रेम आप विदा करें। ऐसा भाव करें कि सच में माता रानी आपके घर भोजन करने आई हैं और आपकी पूजा को उन्होंने स्वीकार किया है। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो राशि अनुसार भी उपाय कर सकते हैं। माँ महागौरी का असीम आशीर्वाद मिलता है। जैसे मेष राशि वाले हैं तो आप आज के दिन दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिए। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। जो कन्याएं आएंगी उनके पैरों में लाल आलता लगाइए, उनके माथे पर होली का टीका लगाइए। और पढ़ाई से संबंधित चीज़ें, पेंसिल है, पेन है, आप बुक्स है, कॉपीज़ है, इस तरह से, या जो भी पेंसिल बॉक्स आदि है आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं। लाल रंग की पेंसिल बॉक्स गिफ्ट करें, यह अच्छा है, ये उनके लिए लाभप्रद होगा, आपके लिए भी। बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और उनका जुड़ाव शुक्र से यानी लग्जरी से, सौंदर्य से, प्यार, रोमांस। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन फील्ड्स में दिक्कत है तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र आज पहने और कन्याओं को सफ़ेद चीज़ें उपहार में दें। कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री दे सकते हैं। मीठा में आप खीर अवश्य बना करके खिलाइए कन्या भोजन में, यह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और जो मिथुन राशि वाले हैं, तीसरी राशि, आपको आज के दिन माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने के बाद ध्यान रखें आपके राशि के स्वामी बुध हैं, तो कन्या पूजन में आप हरे वस्त्र पहनकर बैठ सकती हैं और कन्याओं को हरे रंग का ही गिफ्ट दीजिए। प्लांट्स आप उनको गिफ्ट कर सकती हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें, हरे रंग के पेंसिल बॉक्स आदि गिफ्ट कर सकते हैं, पुस्तकें गिफ्ट कर सकते हैं, जो भी पाठन सामग्री है वो आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम कर्क राशि वालों की। तो आपको छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करके उनको भेंट ज़रूर देना है। सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा,
आप उनको फ्रूट्स भी दीजिए, ग्रीन कलर के फ्रूट्स दे सकते हैं, हरे वाले जो सेब आते हैं आप वो दे सकते हैं, और एक बटुक आपको ज़रूर खिलाना है ना। कन्या पूजन के साथ बटुक आपको ज़रूर खिलाना है, उसको सफ़ेद चीज़ खिलाइए और सफ़ेद चीज़ ही उपहार में दीजिए। और आप चाहें तो कन्याओं को सफ़ेद या सिल्वर चीज़ें भी गिफ्ट में दे सकते हैं। बात कर लेते हैं हम 5वीं राशि सिंह राशि की। तो माँ की पूजा में लाल चुनरी चढ़ाइए, लाल पुष्पों से माँ का श्रृंगार कीजिए, कन्याओं को लाल चुनरी गिफ्ट कीजिए, और अनार ज़रूर भोग लगाइए इस दिन। अनार, केला, केसर, हलवा, ये सभी चीज़ें कन्याओं को खिलाइए। और आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो आप कन्याओं को माता को चढ़ाए हुए नारियल को प्रसाद में देंगी, उपहार में किताबें देंगी, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। कन्या पूजा के दिन आप कन्या राशि वाले जो हैं वो अष्टमी तिथि को माँ का श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। सूजी से बनी मिठाई खिलाइए, हलवा बनाइए सूजी से। आपके स्वामी बुध ग्रह हैं तो हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे, प्लांट्स आदि देंगी तो आपके घर में समृद्धि आएगी। आप हरी चूड़ियाँ भी दे सकते हैं, हरे पेंसिल बॉक्स दे सकते हैं, और भी ग्रीन कलर के फल आदि भी दान कर सकते हैं, ये सभी आपके लिए शुभ होगा। जो तुला राशि के जातक हैं वो माँ की पूजा करके रसमलाई और कलाकंद का आज के दिन आप भोग लगा सकते, खीर बना सकते हैं, और उपहार में आप कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री, नथ, चूड़ियाँ आदि दे सकते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं तो सफ़ेद चीज़ें आप इस्तेमाल करें, सफ़ेद पेंसिल बॉक्स आदि उनको गिफ्ट कर सकते हैं। जो वृश्चिक राशि के आप चाहें तो वस्त्र आदि भी अगर आप दे रहे हैं तो कपड़े आदि जो है, चुनरी आपको सफ़ेद नहीं देनी है, इस बात का ध्यान रखें। और वृश्चिक राशि के जातक चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए। लाल रंग के कपड़े भेंट करें, श्रृंगार सामग्री दें, पठन पाठन की वस्तुएं दें। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं तो आपको लाल चुनरी या वस्त्र उपहार में देंगी तो आपके जीवन में समृद्धि ज़रूर आएगी। आप स्वयं भी लाल कपड़े पहनकर पूजा कीजिए। बात करते हैं हम 9वीं राशि धनु राशि की। तो आपको आज के दिन बच्चों की सेवा करनी चाहिए। छोटी छोटी कन्याएं हैं, इनको आपको बेसन के लड्डू, चने की दाल की बने हुए बेसन के लड्डू, पीले रंग के फल, ये सभी चीज़ें आपको देनी चाहिए। आपके राशि स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और आप अगर कन्या पूजन के समय कन्याओं के माथे पर हल्दी का तिलक लगाती हैं कुमकुम के साथ और पीले वस्त्र पहनती हैं या पीली चुनरी उनको उड़ाती हैं तो इससे आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पीली चीज़ें उपहार में देनी चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम मेरी राशि यानी मकर राशि वालों की। तो अष्टमी तिथि पर मकर राशि के जातक अपने घर में हवन अवश्य कीजिए। बादाम, काजू, मेवे, काजू कतली, मिठाई की जो ड्राई फ्रूट्स की मिठाई है ये चीज़ें आपको देनी चाहिए। और नीले वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। छोटी बच्चियों को आप नीले टी शर्ट्स आदि दे सकते हैं, नीले पेंसिल बॉक्स दे सकते हैं, नीले पुष्प आप उनको दे सकते हैं। और लोहे की या किसी भी लोहे की चीज़ आप लोहे का लेट्स सपोज कोई भी लोहे का सामान, आप चाकू तो नहीं देना है, आप बर्तन भी उनको या कोई भी धातु का सामान आप उपहार में दे सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों का भी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। आपको विशेष रूप से सुहागन महिलाओं का श्रृंगार भेंट करना चाहिए। हलवा, अमरूद, पपीता, ये तरह के जो फल है, अमृत फल कहते हैं, ये आपको उनको देने चाहिए। और कोई भी सोने की वस्तु जो पॉसिबल नहीं है मुझे पता है कि, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो कोई सोने की वस्तु दान में दी जाती है, यह अत्यंत शुभ होता है। नहीं तो आप वस्त्र हुआ पढ़ने की सामग्री है उपहार में दे सकते हैं। और कन्या पूजन के समय आप नीले वस्त्र पहने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो आपको व्रत तो ज़रूर ही करना है, हवन भी ज़रूर करना है और चावल की खीर मिलाकर आपको हवन करना चाहिए। सफ़ेद वस्तुएं इस दिन उपहार में देनी चाहिए। आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति देव हैं तो पीले फल उपहार में दीजिए, पीली चुनरी, पीले वस्त्र, ये सभी आपके लिए बहुत बहुत फलदायी होने वाले हैं। दोस्तों अष्टमी तिथि पर शनि का भी प्रभाव होता है। तो चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की पूजा करने से मनुष्य की कुंडली में जो मौजूद शनि दोष होता है, यदि सुहागन महिलाएं अपनी स्वेच्छा से आज के दिन सुहाग का सामान देती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। और चैत्र नवरात्र में जो लोग भी व्रत रख रहे हैं उनको 9वीं तिथि में हवन करके फिर ही पारण करना चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। और जो लोग 9वीं तिथि के दिन आपको व्रत रख करके फिर ही पारण करना चाहिए। जो लोग सिर्फ 2 दिन का व्रत रखते हैं यानी नवरात्र के पहले दिन और लास्ट दिन, वो लोग 9वीं तिथि को हवन करके पारण कर सकते हैं। और जो लोगों ने 9 दिन के पाठ किए हैं
जो लोगों ने 9 दिन लगातार व्रत किए उन सबका पारण दशमी तिथि को ही होगा, इस बात का ध्यान रखें, कोई कंफ्यूजन ना रखें। सो खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। तो पूरे नवरात्र के व्रत का फल आपको एक साथ मिलने वाला है। कन्या पूजन सभी लोग अवश्य करें और कन्याओं को अपनी राशि अनुसार या ऐसे ही जो भी आपको प्रेम से हो, सच्चे दिल से कन्या पूजन कर, माता रानी का ध्यान कर। जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जय जगदम्बे, इस प्रकार से माँ को प्रार्थना करते हुए नवरात्र की पुनराहुति करें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेगी, आपकी सभी विनती माँ अवश्य सुनेगी। बस सच्चे दिल से माँ को पुकार के देखिए दोस्तों। और कन्या पूजन में कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई ऊंच हो, कोई नीच हो, कोई गरीब की कन्या हो, कोई अमीर की कन्या हो, ये सभी भाव नहीं रखने हैं। सभी कन्याओं को बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको सादर आसन दे करके और सभी को स्थान ग्रहण करा करके उनके चरणों का स्पर्श करके आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स। और एक बात और का ध्यान रखें, कोई भी तामसी भोजन ना बनाए। कुछ लोगों को मैंने देखा चने में प्याज आदि डाल देते, कहते हम तो करते, आप ना करें प्लीज़। जो लोग सात्विक पूजा करते हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।